So in today's lecture, we will discuss about one-way ANOVA. ऑलराइट, वन वे एनोवा क्या होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। और वन वे एनोवा क्या होता है और उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो वन वे एनोवा, हाँ, वन वे एनोवा होता क्या है, ठीक है। वन इंडिपेंडेंट फैक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड डिफरेंट सैंपल ग्रुप्स और लेवल, ठीक। जब एक इंडिपेंडेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंट सैंपल ग्रुप को या फिर लेवल को, उसको हम लोग कहते हैं वन वे एनोवा। वन वेट let me change one way ANOVA one way ANOVA, one independent factor is influenced different sample group or levels, different sample group और लेवल। ऑलराइट, जब एक इंडिपेंडेंट फैक्टर डिफरेंट सैंपल ग्रुप को इन्फ्लुएंस करेगा तो वो हमारा क्या हो जाता है, वन वे एनोवा। अब हम डेटा को क्लासिफाई करेंगे। डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वन क्राइटेरियन। ओके, डेटा कैसे क्लासिफाई होता है, डेटा इज क्लासिफाइड according to one criterion। For example, हमारा मोड ऑफ पेमेंट जो है, ठीक, मोड ऑफ पेमेंट किस किस मोड में जो है कस्टमर हमको पे कर रहे हैं, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक। तीन चीज़ें दी गई हैं। कुछ लोग कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कुछ कस्टमर्स चेक में पेमेंट कर रहे हैं, कुछ कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। ऑलराइट, ये हमारा हो गया x1, ये हमारा हो गया x2 एंड ये हमारा हो गया x3, ठीक। अच्छा, अब इसमें जो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, मतलब एक इंडिपेंडेंट फैक्टर ले लें तो ये, ऑलराइट, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट, इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ट्रीटमेंट ऑलराइट, ठीक। तो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर कितने को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तीन चीज़ों को, तीन इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब कुछ कस्टमर कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कुछ कस्टमर चेक में पेमेंट कर रहे हैं, कुछ कस्टमर हमें क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ठीक। अब एक मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मैंने लास्ट स्लाइड में आपको क्या बताया कि मोड ऑफ पेमेंट, ऑलराइट, मोड ऑफ पेमेंट किस किस तरीके से हो रही हैं।
कैश, चेक और ऑनलाइन। X1, X2, X3, ठीक। इसमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है हमें? 8, 10, 7, 4, 11 एंड 7, 5, 10, 9 एंड 9। ऑनलाइन कितना है? 12, 9, 13, 12, 14, ठीक। अच्छा, अब ये चीज़ जो डेटा होगा आपको, ये डेटा आपको वो क्वेश्चन में गिवन होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये वाला डेटा क्या होगा? वो गिवन होगा, ठीक है। अब हम इस वाले डेटा का, ये जो डेटा है इसका समेशन निकाल लेंगे। समेशन x1 हमारा क्या आ जाएगा? जब इन सबको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 50, ठीक। इसका मीन निकाल लेंगे तो x1 का मीन हमारे पास कितना आ जाएगा? 10। ऑलराइट, सेम थिंग यहाँ होगी। समेशन ऑफ x2 हमारा आ जाएगा 40 और x2 का मीन हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 8। समेशन ऑफ x3 हमारा आ जाएगा 60 और x3 का बार हमारा आ जाएगा 12। x3 का बार हमारा आ जाएगा 12। ऑलराइट, अच्छा अब हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले अब आप समझ लो, ठीक। मैंने क्या बोला? एक इंडिपेंडेंट फैक्टर, ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया। हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे 1 वे लग रहा है, 2 वे लग रहा है, कैसे लग रहा है, ठीक। तो ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया, ठीक। ये कैश, ये 3 चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रहा है। मोड ऑफ पेमेंट 3 सैम्पल्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैश, चेक, ऑनलाइन, ठीक है। अब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। हमें क्या 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 डेटा इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें हमें और करनी पड़ेंगी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर H0 यानी कि हमारी नल हाइपोथेसिस x1 इज इक्वल्स टू x2 और इज इक्वल्स टू x3, ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ और तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? सॉरी, मीन, तीनों के मीन अगर इक्वल हो जाते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर एक भी मीन डिफरेंट है, एटलीस्ट वन मीन इज डिफरेंट, अगर एक भी मीन क्या है? डिफरेंट है। ऑलराइट, तो हमारी क्या हो जाएगी? मतलब जो H0 होगा, जो नल हाइपोथेसिस होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी और अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव जो होती है वो क्या होती है? हमेशा नल हाइपोथेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें अब 1 वे एनोवा के क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब हमारा इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है ना? शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक, इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है सॉल्व करने का। तो इस शॉर्टकट मेथड में हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें क्या क्या चीज़ें गिवन होंगी, ठीक। अब इस शॉर्टकट मेथड में जैसे हमें x1 क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमें x1 का स्क्वायर निकाल लेना होगा, ठीक। x2 क्वेश्चन में गिवन होगा तो x2 का स्क्वायर निकाल लेंगे। ऑलराइट, x3 क्वेश्चन में गिवन होगा, हम x3 का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाली वैल्यूज़ होंगी, सैम्पल साइज, ये हमें क्वेश्चंस में गिवन होंगे, ठीक है। और एक आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर गिवन होगा, ठीक, जिससे आप पहचानोगे हाँ कि 1 वे एनोवा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, 2 वे एनोवा अप्लाई हो रहा है। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे बात 1 वे एनोवा की कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें और करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, वो देख लेते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हमारा ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल में क्या होगा? ग्रैंड टोटल में ये वाली वैल्यूज
जो x1 वाली वैल्यूज़ हैं, ये जो x1 वाली वैल्यूज़ हैं वो, इन सबको क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, मतलब ग्रैंड टोटल मीन्स t, यानी समेशन ऑफ x1 प्लस समेशन ऑफ x2 प्लस समेशन ऑफ x3, हमारा क्या निकल आएगा, ग्रैंड टोटल निकल आएगा। सेकेंड हम बात करते हैं करेक्शन फैक्टर। सेकेंड पे हम क्या निकालेंगे, करेक्शन फैक्टर निकालेंगे। नंबर 2 करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर निकाल लेंगे यहाँ से। करेक्शन फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर अपॉन n। हाँ, जहाँ पे n की जगह पे अच्छा हम क्या रखेंगे, तो वेयर n इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 प्लस n3, मतलब यहाँ के टोटल्स, यहाँ के टोटल्स और यहाँ के टोटल्स, ठीक है, इन सब का एडिशन हम क्या निकाल लेंगे, कैपिटल N में लगा देंगे। ऑलराइट, अब हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं। तो थर्ड पे हमारा क्या सॉल्व होगा, थर्ड पे हम क्या सॉल्व करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, यानी कि SSC, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, बिटवीन सैंपल यानी SSC। हाँ, तो यहाँ से SSC हमारा क्या, कितना आ जाएगा, तो SSC इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस समेशन x2 का स्क्वायर अपॉन n2 प्लस समेशन x3 का स्क्वायर अपॉन n3। ऑलराइट, इन सब का स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, करेक्शन फैक्टर माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल SSC। ऑलराइट, अब हम फोर्थ पे जाते हैं इसके बाद, यानी कि समेशन ऑफ x1 स्क्वायर, मतलब कि यहाँ का समेशन प्लस समेशन ऑफ x2 स्क्वायर यानी यहाँ का समेशन, और प्लस समेशन ऑफ x3 का स्क्वायर यानी कि यहाँ का समेशन, इन सारे समेशंस का सम, और क्या कर देंगे, करेक्शन फैक्टर को इसमें से माइनस कर देंगे। अब फोर्थ, चौथा क्या करना है, फोर्थ हमारा आता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर यानी SST, टोटल सम ऑफ स्क्वायर SST। ऑलराइट, यानी कि SST इज इक्वल्स टू समेशन x1 का स्क्वायर प्लस समेशन x2 का स्क्वायर प्लस समेशन x3 का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, और यहाँ से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आएगा, n-1 से। ठीक, अच्छा, अब हमने 4 चीज़ें यहाँ पे पढ़ी। ठीक, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, डेटा आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। सबसे पहले हम उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ग्रैंड फैक्टर निकाल लेंगे, मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3, इन सब का जो भी समेशन आएगा उसका सम कर देंगे। सेकेंड, हम करेक्शन फैक्टर निकालेंगे, मतलब जो हमारा ग्रैंड टोटल आया है वो अपॉन n डिवाइड कर देंगे n से। थर्ड आएगा हमारा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैम्पल्स, ठीक, जिसमें समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर अपॉन में n1 n2 n3 कर देंगे। ऑलराइट, फिर फोर्थ पे आता है हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर यानी SST, यानी कि समेशन x किसका, x1 का स्क्वायर का प्लस x2 का स्क्वायर का प्लस x3 का स्क्वायर, और याद रखेंगे कि हमें सम में से क्या माइनस करना है, करेक्शन फैक्टर। चलो लेट्स, अब हम देखते हैं आगे, हमें यहाँ पे टोटल 7 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं, देन उसके बाद एक एनोवा टेबल बनती है। चलिए नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सिक्स्थ
सिक्स्थ आता है हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल एस एस सी। मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल एम एस सी। ये कैसे कैलकुलेट होगा सिक्स्थ पे? तो ये हम कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरीके से। एम एस सी इज इक्वल्स टू एस एस सी अपॉन सी माइनस वन। ऑलराइट, अब बारी आती है सेवेंथ लास्ट, मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल। मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल, यानी एम एस ई। राइट, अब हम इसका क्या फॉर्मूला होता है? यानी कि एम एस सी एस एस ई अपॉन एन माइनस सी। ऑलराइट, ये हो जाएंगी। ये हमको क्या करना है, 7 चीज़ें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 7 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहले ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या करेंगे? ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करेंगे। पहले ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करेंगे, फिर करेक्शन फैक्टर, फिर सम ऑफ स्क्वायर, फिर टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये चारों चीज़ें जब हो जाएंगी देन हम आते हैं सिक्स थिंग। वेट, फिर आई मिस वन थिंग। क्या? सॉरी, मैंने इसमें एक चीज़ मिस कर दी। टोटल सम ऑफ स्क्वायर एसएसटी के बाद हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल एसएसई एरर। उसके बाद हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे फिफ्थ, सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल एसएसई एरर। सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल SSE एरर। ओके, SSE एरर कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा? SSE इज इक्वल्स टू SST माइनस SSC। ओके, और यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से निकलेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू N माइनस सी। ओके, अब बारी आती है सिक्स्थ की। फिर हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल एम एस वेट एम एस सी।
हाँ, तो MSC किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? MSC इज इक्वल्स टू SSC अपॉन C माइनस 1। अब लास्ट सेवेंथ पे हमारा आ जाएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैम्पल। MSC इज इक्वल्स टू SSE अपॉन N माइनस C। ठीक है, तो ये 7 चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जब हमारी ये सातों चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक, उसके बाद हम लोग किस पे बढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एनोवा टेबल। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट एनोवा टेबल हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। वन वे ANOVA टेबल। अब हम देखेंगे कि हम बेसिकली एनोवा टेबल किस तरीके से क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहला पार्ट हमारा क्या होगा? सबसे पहला होगा हमारा सोर्स ऑफ वेरिएशन। ऑलराइट, सेकेंड हमारा कॉलम बनेगा सम ऑफ स्क्वायर। थर्ड हमारा आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्ड हमारा आएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर। थर्ड हमारा क्या आ जाएगा? एफ रेशियो। अब इसमें करेंगे कैसे वो देखते हैं। कब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, कब हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, ये सब देखेंगे। सबसे पहले बारी आती है बिटवीन सैंपल। ठीक, यानी SSC की जो वैल्यू होगी वही होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम C-1 से, और मीन सम ऑफ स्क्वायर यानी कि MSC इज इक्वल्स टू SSC अपॉन C-1। ठीक, सेकेंड आता है हमारा विद इन सैंपल एरर। विद इन सैंपल एरर, इसमें क्या आ जाएगा? SSE प्रॉपर N-C एंड MSE यानी SSC अपॉन N-C। एफ रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? F इज इक्वल्स टू MSC जो आएगा वो अपॉन SSE। हमने पहले भी इसको क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है ना। अच्छा, अब हम लास्ट निकालेंगे टोटल। ठीक, टोटल, हाँ, यानी SST और यहाँ पे N-1। अब अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी अगर कैलकुलेटेड वैल्यू वो बड़ी हो जाती है टैबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारी क्या होगी? नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी?
रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी होती है किससे, टैबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक है कि अगर जब हमें वन वे एनोवा का क्वेश्चन गिवन होगा तो हमें क्या क्या चीज़ें लगानी है, किस किस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, उसमें कितने पार्ट्स आएंगे, क्या क्या चीज़ें निकालनी होगी, किस तरीके से वन वे एनोवा टेबल जनरेट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो फर्स्टली आप लोग ट्राई करना कि आप कर पा रहे हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, फिर उसके बाद लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक क्वेश्चन देते हैं हम, क्वेश्चन हम दे रहे हैं, टू एक्सेस द significance of possible variation in performance in a certain and between the certain and between the convent school of a city, a common test was given to a number of student taken at random from the senior fifth class of each of the four school concerned. The results are given below. Make an analysis of variance of data. Alright, क्वेश्चन समझ में आया कि सिग्निफिकेंस ऑफ पॉसिबल वेरिएशन परफॉर्मेंस एक सर्टेन एंड बिटवीन द कॉन्वेंट स्कूल ऑफ अ सिटी। ठीक है, एक कॉमन टेस्ट जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में लिया गया। ठीक, तो सीनियर फिफ्थ क्लास ईच ऑफ द फोर स्कूल कंसर्न, ठीक, 4 स्कूल के सीनियर सेक्शन फिफ्थ क्लास के कंसर्न किए गए। तो रिजल्ट्स आपको इसमें नीचे क्वेश्चन में गिवन है, वो मैं आपको लिख देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब स्कूल्स, ये हो गया स्कूल्स आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया। ऑलराइट, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी, ये आपको 4 स्कूल गिवन है।
इनका डेटा गिवन है। स्कूल ए का डेटा कितना है? 8, 10, 12, 8, 7। ओके, स्कूल बी का डेटा गिवन है 12, 11, 9, 14, 4। स्कूल सी का 18, 12, 16, 6, 8। स्कूल डी का 13, 9, 12, 16 एंड 15। ऑलराइट, ये आपको सेक्शन में क्या गिवन है? ये आपको डेटा गिवन है। ठीक, अब हमें इसमें करना क्या है? जिस तरीके से मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया कि किस तरीके से हम लोग पहले क्या करते हैं, ग्रैंड टोटल निकालते हैं। ग्रैंड टोटल में क्या करते हैं कि हमारा जितना समेशन x1, यानी सपोज कर लेते हैं कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 के दिया है, ये x4 गिवन है। ठीक, स्कूल्स जो है यहाँ पे वो आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ट्रीटमेंट है। ठीक, जो यहाँ पे स्कूल है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ट्रीटमेंट है। ठीक, अच्छा, अब आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसमें ग्रैंड टोटल निकालिए, उसके बाद करेक्शन फैक्टर निकालिए, फिर सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल निकालिए, फिर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल SST निकालिए, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए। ओके, फिर सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल निकालिए। ठीक है, तो और उसके बाद आप क्या करोगे? एक वन वे एनोवा की क्या क्रिएट कर दो टेबल, फिर उसमें चेक करो क्या सिग्निफिकेंस एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था किस तरीके से कैलकुलेट करना है। कौन सी स्लाइड थी वो? ठीक है, ये सारा डेटा आपको गिवन है। अब आप इसको क्या करिएगा? कैलकुलेट करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तब तक कि आप इसको खुद ट्राई करिए। टिल देन, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।